डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय। दोस्तों हम अध्ययन करने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय के संविधान पोर्शन के कार्यपालिका का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पद का केंद्र स्तर पर जो है कि चर्चा कर लिया है विस्तार रूप से। अब हम राज्य स्तर पर जो है कि चर्चा करेंगे कि राज्य स्तर पर कौन प्रमुख होता है। तो राज्य स्तर पर जो है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल को माना जाता है। अब आज हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से राज्यपाल के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 152 में जो है कि राज्यपाल पद का जो है कि प्रावधान किया गया है और इनको राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है। दोस्तों इन विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से हम राज्यपाल के बारे में क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं अनुच्छेद 152 में इनके पद का जो है कि प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 153 में इनको राज्यों के लिए बताया गया, अनुच्छेद 154 में जो है कि इनके शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 156 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 157 में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 159 में इनके शपथ के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 161 में क्षमादान के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 333 में जो है कि मनोनयन जो मनोनीत किया जाता है उसके बारे में बताया गया। दोस्तों आइए इन विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से हम राज्यपाल के बारे में दोस्तों जैसा कि पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 152, इसमें जो है कि संविधान अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का जो है कि प्रावधान किया गया। आते हैं अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे और जो है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक ही राज्यपाल जो है कि अनेक राज्यों के भी हो सकते हैं। अर्थात कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि एक ही राज्यपाल जो है कि 2 या 3 राज्यों के भी हो सकते हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखेंगे। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, परंतु हम इसको अंत में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 155 बताता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अनुच्छेद 155 के तहत इनकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के सलाह के रूप में किया जाता है। भाई केंद्र सरकार के सलाह के रूप में मान लीजिए कि किसको कहाँ पे जो है कि राज्यपाल किसको नियुक्त करना है, वो केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री और उनके जो है कि मंत्रिपरिषद ही ये जो है कि प्रधानमंत्री को बताएंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे अनुच्छेद 156 इनके जो है कि कार्यकाल का जो है कि वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अर्थात 5 वर्ष के अंदर भी राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको पद से हटा सकते हैं। अगर लोकसभा भंग कर दिया जाता है तो इनको भी अपने पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। ये 5 वर्ष कोई मानक नहीं है कि 5 वर्ष राज्यपाल एक बार बन गए तो 5 वर्ष तक रहेंगे। राष्ट्रपति चाहेंगे तो बीच में हटा सकते हैं। आइए अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात किया गया है। आइए देखते हैं कि जो है कि इनकी योग्यताएं क्या 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 होना चाहिए। तो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों, अर्थात जो है कि एक दिन भी कम ना हो 35 वर्ष में, लाभ के पद पर ना हो और संसद के या विधानमंडल के सदस्य न हों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है कि वो सदस्य होते हैं तो भी राज्यपाल बनेंगे, परंतु उनको जो है कि उस पद को क्या होगा, त्यागना पड़ेगा। यही कहने का आशय है। अनुच्छेद 159 के तहत इनके शपथ के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल को शपथ जो होते हैं उस राज्य का जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश जो है कि दिलाते हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे अनुच्छेद 161। दोस्तों अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति दी गई है, परंतु केवल राज्य सूची के अंतर्गत जो आएंगे उसी में, और ये मृत्यु दंड अगर किसी को दे दिया गया है तो उसको ये क्षमादान नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे अनुच्छेद 213 में अध्यादेश दिया गया है। अध्यादेश जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को जो है कि 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश दिया गया था, जो है कि ये अनुच्छेद 213 के तहत यदि विधानसभा अगर कार्यरत न हो तो राज्यपाल अपना हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं, और अध्यादेश बनने के बाद विधानसभा की बैठक में 6 सप्ताह का टाइम मिलता है कि 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कर लीजिए। इसी क्रम में आगे देखेंगे अनुच्छेद 333। इसमें क्या है, मनोनयन की शक्ति, अर्थात मनोनीत जो किया जाता है, मनोनीत
वो शक्ति इनको मिला हुआ है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल जो है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय जो अंग्रेज होकर भारतीय बन चुका हो, वो जो है कि उसको ये चयन करते हैं, उसका जो है कि मनोनयन करते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियाँ एवं कार्य को देखेंगे। तो विभिन्न हेडिंग के माध्यम से हम इनके कार्य को जो है कि आसानी से समझेंगे। कार्यकारी शक्ति अर्थात नियुक्ति संबंधी शक्ति देखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। मंत्रि परिषद की भी जो है कि ये कौन करते हैं? राज्य स्तर पर तो यही करते हैं। और राज्य वित्त आयोग का गठन को भी कौन करता है? तो यही राज्यपाल ही करते हैं। राज्य में लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी जितने भी होते हैं, ये सब कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का जो है कि चयन ये भी करता है। हालांकि चांसलर जो होते हैं ये खुद होते हैं, परंतु जो वाइस चांसलर वगैरह बनाया जाता है इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। राज्य चुनाव आयोग का गठन भी यही करते हैं। जिला जज की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर ही नियुक्त किए जाते हैं। जो जैसे उच्च राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके जो जज का जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के सलाह पर जो है कि नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 356 देखेंगे। जैसे जब राष्ट्रपति शासन हमने पढ़ा ना, 352, 356, 360 अर्थात राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन और जो है कि वित्तीय शासन। तो क्या होता है कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि इसमें क्या है कि यदि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि राज्यपाल का शासन हो जाता है। यही कह रहा है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख उस समय कौन हो जाता है? राज्यपाल हो जाता है राष्ट्रपति शासन में, जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा भी। इसी क्रम में आगे देखेंगे विधायी शक्ति में देखेंगे क्या है, जैसे नियम बनाने में कोई भी बिल जो है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा, बिना इनके हस्ताक्षर के पारित नहीं होगा। राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत हम जानते हैं कि विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। तो ये क्या करते हैं कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते हैं, और आगे हम विधान परिषद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 1/6 सदस्यों का मनोनयन ये करेंगे, अर्थात संपूर्ण सदस्य के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल ही करते हैं। इसी क्रम में जो वित्तीय शक्तियाँ अर्थात धन संबंधी, पैसे संबंधी जो शक्ति प्रदान की गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई धन विधेयक जब विधानसभा में पेश होने के लिए जाता है तो उस पर सर्वप्रथम राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। मंडल में कोई बजट पेश करने से पहले इनसे स्वीकृति ली जाती है। आइए देखेंगे न्यायिक संबंधित अर्थात न्याय संबंधी इनको क्या जो है कि अधिकार मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान जो है कि हमने पढ़ा भी, क्षमादान की शक्ति दी गई है, परंतु ये अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तो उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे और केवल राज्य सूची विषय पर जो है कि कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे देखेंगे दोस्तों जो है कि दिया है कि स्वविवेक शक्ति का आशय यह है कि अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार अगर कहीं बनी हुई है, अगर वो सरकार टूट जा रही है तो जो दल के नेता होंगे जिनके पास जो है कि विधानसभा के सदस्य ज़्यादा होंगे, जीतने वाले सदस्य ज़्यादा होंगे, उनको ये क्या करेंगे? आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। यही जो स्वविवेक की शक्ति है। इसी क्रम में आइए एक और जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा कि उनको जो है कि एक वीटो पावर दिया गया है। दोस्तों देखिए जो है कि वो केंद्र स्तर पर प्रमुख हैं और ये राज्य स्तर पर प्रमुख हैं, तो दोनों लोगों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी इनको वीटो पावर दिया गया है। जो है कि वीटो पावर क्या है, तो यदि कोई बिल इनके पास आता है तो क्या कर सकते हैं, उस पर जो है कि अपना स्वीकृति दे सकते हैं, या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं, या जो है कि राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। तो ये इनको वीटो पावर प्राप्त है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो सरोजनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष प्रथम राज्यपाल तो बीबी मलिक हैं। और राज्यपाल की वेतन की बात है तो वेतन ये 1,10,000 जो है कि पुराना रिकॉर्ड है, ये इस समय काफ़ी बढ़ गया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।